दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना बलराज सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टीम अनस्टॉपेबल पर। तो दोस्तों आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं कुछ नई चीज़ों को लेके, कुछ नई नॉलेज को लेके, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। और वो जो टॉपिक है मेरा वो है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, और टॉपिक का नाम है कि हम किस तरीके से एक सही कंपनी का चुनाव करें, उस कंपनी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें समझने को मिलेंगी और अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूं मैं मेरी उस वीडियो की तरफ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश किस स्थिति से गुजर रहा है, और आई होप कि आप सब भी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और इस लॉकडाउन का परिपूर्ण पालन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ कुछ नई चीज़ों को लेके, कुछ नई अपडेट्स को लेके, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ चीज़ें आगे सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में कि हाँ प्रेजेंट टाइम में कैसी क्या सिचुएशन हमारे देश में चल रही है। प्रेजेंट टाइम में जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 को लेके हर इंसान परेशान है। हर इंसान तो क्या, पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है इस महामारी की वजह से, और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हर इंसान को हो रहा है। और आज आपको पता है कि WHO की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये जो कोविड-19 है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल भी इस तरीके से ख़त्म नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मास्क का टाइम टू टाइम यूज़ करना पड़ेगा। सैनिटाइज़र हमारे पास हर टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम अपना खुद का बचाव कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम अपना खुद का बचाव कर सकते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो ये चीज़ नहीं होने वाली है दोस्तों। सेकंड चीज़ पे हम बात करते हैं कि हाँ प्रेजेंट टाइम में इंसान को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हर इंसान अपनी पैसे को लेके, अपनी आमदनी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि हर एक चीज़ बंद है। जैसे कि रेलवे बंद है, हवाई जहाज़ बंद है, तो दोस्तों बसेस बंद पड़ी हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इंसान का जो घर है वो तक बंद पड़ा है दोस्तों। और इसके अलावा इंसान की आमदनी की बात करें तो वो भी जहाँ तक है वो सारी चीज़ें बंद है। उसको कहीं पर भी इनकम सोर्स नहीं है कि हाँ उसको इधर से कहीं से पैसा आ रहा हो, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और इस सिचुएशन के अंदर आप सभी को पता है कि हर इंसान का जो डे बाई डे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही हैं, और उसको आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आने वाली है। और वो इस चीज़ को सोचकर परेशान है कि हाँ मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, और मैं फ्यूचर के अंदर कैसे कैसे अपने आप को अपग्रेड करूँगा, फ्यूचर के अंदर मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। तो दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर चलते हुए एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि आज भी लॉकडाउन के अंदर भी पैसा कमा रही है, और लॉकडाउन से पहले भी कमा रही थी, और लॉकडाउन के बाद में तो कमाना ही कमाना है, और वो एक अच्छे लेवल पे पैसा कमा रही है दोस्तों। और वो कौन सी इंडस्ट्री है, मुझे खुद को बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि वो है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आती है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आज हज़ारों लोग पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, चाहे वो लॉकडाउन से पहले की बात थी और चाहे वो लॉकडाउन के अंदर चल रहा है। इस टाइम पे भी आज लाखों लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ये कोई डोर टू डोर बिजनेस नहीं है, किसी को घर घर में जाके काम नहीं करना पड़ेगा। देन इसके बाद में कोई हमें ऑफिस में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली हम घर पर बैठ के इस काम को कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, इसको हम घर पे बैठ के इस काम को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज हर इंसान एक अच्छा पैसा कमा रहा है। 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं समझ सकते, लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जो आज एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बट उन्हीं 5% लोगों में से हर इंसान तो नहीं आता है, बट जो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें दोस्तों तो 95% जो लोग हैं वो 5 रोटी खाते हैं, और जो 5% लोग हैं वो 95 रोटी खा रहे हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ कौन इंसान इस टाइम पर अपने आप को एक स्वस्थ, मतलब इस टाइम पे अपने आप को सही रख पा रहा है पैसे के मामले में। चाहे वो वीकली कितना भी पे आउट ले रहा हो, चाहे वो मंथली कितना भी पे आउट ले रहा हो, एक अच्छी इनकम जो है इस टाइम पे वो कमा रहा है।
तो दोस्तों हम कुछ बातें करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि हाँ हमें किस तरीके से कैसी कंपनी का हमें चुनाव करना चाहिए जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि इस टाइम पर हमें एक ही चीज़ ऐसी है जो हमें आगे तक लेके जा सकती है। क्योंकि सबसे बुरी बात यह है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों की जो जॉब थी वो जा चुकी है। हमें इस चीज़ में खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बोल रही हैं कि लोगों की जॉब जा चुकी है तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है बहुत बड़ा ग्रोथ करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान इस बिज़नेस में नहीं आ सकता, बट कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए ये चीज़ लॉस भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग हैं आज, जो लोग अभी जॉब जिनकी जा चुकी है, तो उन लोगों को हाथ मिलाने का टाइम हमारे पास है। उन लोगों को हम अपने साथ में लेके आएंगे, उनके जो सपने हम पूरे करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ हमें कैसी कंपनियों का चुनाव करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को बता देता हूँ कि जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग काफ़ी टाइम से पूरे अपने इंडिया में स्टार्ट हुई थी, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। 1932 के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई थी, अमेरिका से एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, तो वहाँ से डॉक्टर कोल जिनका नाम था, उन्होंने एक जूस बनाया था जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला था। एक बहुत बड़ी महामारी आई थी तो उसके अंदर लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था दोस्तों। तो वहाँ से धीरे धीरे ये चलते 60 से 65 साल 70 साल हो चुके थे। धीरे धीरे चलते 1975 के अंदर एक ऐसा दौर आया जिसकी वजह से उस कंपनी को नाम दिया गया था एमवे, जो आज एक ऑल ओवर काफ़ी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। इंडिया में उसी टाइम पर नहीं आ गई थी, इंडिया के अंदर कुछ टाइम पे बाद में आई थी। 20 से 25 साल हो चुके हैं उस कंपनी को, हमारी इंडिया के अंदर अच्छा काम भी कर रही है और अच्छी लेवल पे बहुत मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हैं। तो दोस्तों ऐसे उस कंपनी को लेके बहुत सारी कंपनीज हमारे इंडिया में आई थी और कुछ लोगों ने इसका बहुत भी गलत फ़ायदा भी उठाया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को एक दुनिया के अंदर मतलब बुरी नज़र भी गई थी, नेगेटिव इफेक्ट भी लोगों को पड़े इन चीज़ों को लेके कि हाँ कहीं ना कहीं लोग आए थे कि हाँ हम मनी रोटेशन करके भी हम पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोगों ने इसके साथ फ्रॉड भी किया है, बहुत सारी कंपनीज आई थी जिसकी वजह से लोगों के सामने इसकी एक जो इमेज थी वो थोड़ी ख़राब हुई है। बट आज के टाइम में बहुत सारी न्यू गाइडलाइन आने के बाद में ये जो सारी चीज़ थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं दोस्तों। तो आज हम एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, बट अच्छी कंपनी कौन सी हमें नहीं पता, क्योंकि पूरे भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हाँ हम ये करेंगे, हम आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि कंपनी का रीज़न और विज़न क्या है, सबसे पहली चीज़। इसके बाद में कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी कि हाँ प्रोडक्ट क्या है, क्या वो सामने वाला इंसान को अगर मैं ये प्रोडक्ट देता हूँ तो क्या वो बंदा उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करेगा और उसको फ़ायदे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सही उसका जो प्राइस है वो एक सही चीज़ें हैं या नहीं है, क्योंकि पैसे लोग ज़्यादा ले लेते हैं और प्रोडक्ट कम देते हैं। तो वो भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद में कंपनी की पूरी डॉक्यूमेंट्री चेक होनी चाहिए कि हाँ वो कंपनी किस तरीके से है, उसकी गाइडलाइन को चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो कंपनी राइट गाइडलाइन पे काम कर रही है, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो गाइडलाइन है उस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से चेक करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम गलत जगह पर जाने से बच सकते हैं। और उसको ये भी समझना पड़ेगा कि हाँ फ्यूचर के अंदर अगर मैं किसी को भी अगर ये मैं कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ तो उसका मुझे कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमें लोगों को वही चीज़ें देनी है दोस्तों जो सामने वाले को चाहिए। जैसे कि पहले बोला जाता था कि एक अच्छा सेल्समैन वही है जो गंजे को कंघी बेच सके, बट मेरा मानना है दोस्तों कि अगर गंजे को कंघी बेचने वाला अगर एक बेस्ट सेल्समैन है तो वो मेरी नज़र में वो सेल्समैन नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि गंजे को कंघी अगर आप एक बार भी बेच सकते हो दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को, गंजे को कंघी आप एक बार बेच सकते हो, उसको एक बार आप बातों में लाके उसको एक बार कंघी तो बेच दोगे, बट वो फ्यूचर में आपका जो बिजनेस होगा वो कितना आपका लॉस में जाएगा, वो कितना आपका बिजनेस को ख़राब करेगा, वो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। हमें कंघी उसी को बेचनी है जिसको ज़रूरत है, गंजे को हमें वो चीज़ देनी है जिसको जो चाहिए, उस गंजे को वो चीज़ हमें देनी है जो उसको चाहिए दोस्तों। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम गंजे को कंघी बेच के हमारा बिजनेस, हम एक अच्छे सेल्समैन है, तो नहीं दोस्तों, हमें गलत काम नहीं करना है और राइट चीज़ों को अच्छे से देखना है और समझना है। तो दोस्तों हम आगे आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेके आएंगे जिसकी वजह से आपको भी बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा और आपके आने वाले साथ में जो लोग होंगे उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों।
और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था के साथ में काम जो हम एक प्रॉपर तरीके से लीगल है और एक अच्छे लेवल पे अच्छा काम कर रही है दोस्तों। और आप भी हमारे साथ में एक अपना जो फ्यूचर उस करियर को अच्छे से आप सेट कर सकते हो। फ्यूचर में कैसे भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट में बताएं कि हाँ आपको किस तरीके की आपको अपडेट चाहिए, किस तरीके की आपको कंपनीज़ में काम करना और इसके अलावा कोई अपडेट चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो दोस्तों। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, और फ्यूचर में हम बहुत बड़ा एक काम करने जा रहे हैं, शायद हम मिलके एक अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।